हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके आगे के टॉपिक्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपना टॉपिक हिटलर राइज टू द पावर कर रहे थे। इसके कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ पॉइंट्स हमारे जो बाकी थे उसको हम आज करेंगे। आगे शुरू करने से पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं हमने अभी तक लास्ट वीडियो में क्या किया। मैंने आपको बताया था हु वाज अडोल्फ हिटलर। हिटलर के बारे में मैंने आपको बताया कि अडोल्फ हिटलर कौन था, क्या उसकी सोच थी। देन मैंने आपको बताया हिटलर के राइज के पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या रीजंस डेवलप हुए, बने, जिसकी वजह से हिटलर के राइज का रास्ता इतना इजीली खुलता गया, जिसमें हमारे शामिल थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, फेलियर ऑफ वेमार रिपब्लिक, इकोनॉमिक डिप्रेशन, यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड लास्ट वन इज फियर ऑफ कम्युनिज्म। ये सब रीजन मिलके बने थे हिटलर के राइज का कारण। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी। इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं नाजी पार्टी कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, क्या उनका स्लोगन रहा, क्या उनके पार्टी का सिंबल था, कौन उनके अपोज में था या फिर कौन उनके सपोर्ट में था। ये सब कुछ हम अपने इस टॉपिक में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट, नाजी पार्टी का गठन होना जर्मनी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्या हुआ था? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा क्राइसिस, अगेन इकोनॉमिक डिप्रेशन, वेमार रिपब्लिक का फेलियर, बहुत सारे स्ट्रगल का सामना जर्मनी को करना पड़ रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, गरीबी और लोगों की परेशानी दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही थी, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे। और इसी माहौल में एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी बनी जो कि थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। पॉलिटिकल ग्रुप भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या हुआ फिर? 1919 में हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन किया। जो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, स्टार्टिंग में बहुत ही छोटी सी थी, थोड़ा बहुत लोकल लेवल पर ही ये पार्टी काम करती थी। लेकिन जब से हिटलर इसमें आया, हिटलर ने ये पार्टी ज्वाइन किया, तब से सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया था। नए नए स्लोगन्स निकालना शुरू कर दिया था इस पार्टी ने, अपनी एक पार्टी का नया सिंबल भी इन्होंने बना दिया था, एक नए रूप को लेके ये सबके सामने उभरी थी। आइए देखते हैं कैसे कैसे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमारा पार्टी का नया रूप बनना, द नाजी पार्टी। हिटलर ने 1920 में इस पार्टी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर दिया था। 1919 में तो उसने ज्वाइन ही किया और एक साल के अंदर अंदर पूरी पार्टी की रूपरेखा, उसका ढंग, तरीके, सब कुछ हिटलर ने चेंज कर दिया था और इसका नाम बदल के रखा था नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नाजी पार्टी। अब देखो, इस नाम में ही हिटलर का जो विजन था ना, जो उसका पूरा सेंटर था कि भाई ये चीज मुझे करनी है, वो विजन बिल्कुल क्लियर था। वो विजन इस नाम में छुपा हुआ था। कैसे? पार्टी का क्या नाम है? नेशनल सोशलिस्टिक जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल मतलब अपने देश का गर्व, सोशलिस्टिक मतलब लोगों के लिए काम करने वाला एक ग्रुप, काम करने वाली एक पार्टी, और वर्कर्स मतलब आम लोगों का समर्थन। आया समझ? हिटलर चाहता था कि हर जर्मन इंसान अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड देश का हिस्सा समझे, अपने आप को आजाद समझे, किसी से कम ना समझे। सेकंड पॉइंट था पार्टी का सिंबल। हिटलर ने पार्टी का सिंबल बदलकर नया सिंबल क्या रखा था, क्या बनाया था? स्वास्तिक। अब ध्यान देना, ये वही सिंबल है जिसे इंडिया में हम बहुत ही शुभ मानते हैं, आप सबको पता ही है। लेकिन हिटलर ने इसे एक अलग ही मतलब दे दिया था। उसने इस चिन्ह को, इस सिंबल को एक आर्यन सुप्रीमेसी यानी कि आर्य जाति की श्रेष्ठता का सिंबल बना दिया था। उसका मानना था कि यहाँ पर आर्यस ही श्रेष्ठ है, मीन्स जो आर्य जाति के लोग हैं वही सिर्फ इंटेलिजेंट है, वही बुद्धिमान है, पावरफुल है, और बाकी जो जाति है, मतलब जो जर्मन में अदर कैटेगरीज थी, उनको वो कुछ भी नहीं समझ रहा था। क्या मतलब है? देखो, हिटलर ने पार्टी के सिंबल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब उसने एक नया सिंबल क्या रखा? स्वास्तिक। स्वास्तिक का हम इंडिया में तो क्या मतलब मानते हैं कि ये बहुत ही शुभ माना जाता है ना इंडिया में तो, बट हिटलर ने इसको नाम दिया कि ये आर्यन सुप्रीमेसी का सिंबल है, मीन्स आर्य जो जाति के लोग हैं वही श्रेष्ठ है। वो चाहता था जर्मन में सिर्फ जो आर्य कम्युनिटी के लोग हैं वही पावरफुल बने रहे, वही श्रेष्ठ बने रहे, और बाकी जो जाति के लोग हैं उनको वो बहुत नीचे दर्जे का समझता था। आगे थर्ड देखो, पार्टी का स्लोगन। हिटलर ने पार्टी के लिए एक अलग से स्लोगन भी दिया। क्या था? वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। हिटलर ने अपनी पार्टी के लिए एक पावरफुल स्लोगन दिया, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर, यानी कि एक लोग, एक साम्राज्य और एक ही नेता। इस स्लोगन का क्या मतलब था कि सब जर्मन्स एक यूनाइटेड नेशन बनाकर रहे,
और उनके ऊपर सिर्फ एक ही लीडर हो जो कि हिटलर खुद हो। ये स्लोगन्स लोगों के दिल में डायरेक्टली एंटर किया था कि भाई यूनिटी और प्राइड का एहसास हो रहा है सब लोगों को, क्योंकि इस स्लोगन में एक वो गया ना कि भाई एक ही साम्राज्य, एक ही राजा, एक ही नेता। जब अलग अलग चीजें हो जाती है ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब लोगों को ये चीज मिलती है ना कि हाँ अब यूनिटी की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है कि सब इकट्ठे होकर कुछ करेंगे, इस चीज की बात हो रही है, तो लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगने लगी थी और इसी वजह से बहुत सारे लोग हिटलर के सपोर्ट में जुड़ते चले जा रहे थे। आगे फोर्थ पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एसए, यानी कि हिटलर की जो प्राइवेट आर्मी थी वो हिटलर ने अपनी पार्टी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए, और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए एक प्राइवेट आर्मी बनाई, अपनी प्राइवेट सेना बनाई। क्या थी? एसए, स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिन्हें की ब्राउन शर्ट्स भी बोला जाता था। इनका क्या काम था? जो नाजी मीटिंग्स हो रही हैं, नाजी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, इनको प्रोटेक्ट करना और हिटलर के जो अपोनेंट्स हैं, यानी जो भी लोग हिटलर के अपोज में खड़े हैं, उनको डराना और नाजी पार्टी से रिलेटेड जो भी रैलीज निकाली जा रही हैं, इनमें डिसिप्लिन मेंटेन कराना। आया समझ? हिटलर की जो ये प्राइवेट आर्मी थी एसए, ये लोग सड़कों पर मार्च करते रहते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे ये लोग और हील हिटलर के नारे लगाते थे, जिससे कि लोगों को एक पावर और यूनिटी का एहसास होने लगा था कि हाँ भाई अब हम लोग सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जैसे एक देश में नई ताकत आ गई हो, लोगों को ये चीज फील होने लगी थी कि हाँ भाई अब चीजें स्टेबल होने लगी है, अब चीजें सुधरने लगी है। तो बच्चों ये चारों चीजें मिलाकर नाजी पार्टी जर्मनी में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स बनके उभरी थी। तो बच्चों अब जर्मनी में एक तरफ थी हिटलर की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और दूसरी तरफ थी उसके प्रोपेगेंडा और ऐसे जैसे डिसिप्लिन ग्रुप जो कि किसी के साथ भी कुछ मिसबिहेव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। और इन्हीं सब ने मिलकर हिटलर को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया था। हिटलर के लिए लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ा दी थी। तो इसी तरह 1919 में एक छोटी सी जर्मन वर्कर्स पार्टी धीरे धीरे जर्मनी की सबसे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? द नाजी पार्टी। तो आपको समझ आया फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी, कैसे एक छोटा सा पॉलिटिकल ग्रुप एक जर्मनी की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी बनके सबके सामने आया था। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिटलर्स रोड टू द पावर, मतलब हिटलर के पावर तक पहुंचने का सफर, किन किन रास्तों से उसे गुजरना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा इसमें 1923 म्यूनिक पुट्स, जो कि एक फेल्ड अटेम्प्ट के नाम से जाना जाता है। क्या है इसमें? देखो म्यूनिक पुट्स, जिसे 1923 में हिटलर ने पावर हथियाने के लिए किया था। ये इवेंट हिटलर की पॉलिटिकल जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। कैसे? फर्स्ट पॉइंट इसमें हमें दिया गया है द म्यूनिक पुट्स 1923। क्या है इसमें? देखो 1923 उस टाइम जर्मनी में लोग वेमार रिपब्लिक से बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे। हर तरफ बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का माहौल फैला हुआ था। लोगों को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की चाह थी कि एक ऐसा लीडर हो, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर हो जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे और उसे दूर करने के लिए कोशिश करे, जो कि जर्मनी को फिर से पावरफुल बना सके। और इसी माहौल में हिटलर ने सोचा कि अब टाइम आ गया है पावर को अपने हाथों में लेने का, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो एज ए सोल्जर हिटलर ने सिर्फ ये नहीं सोचा था कि भाई मैं तो एक सिर्फ सोल्जर हूँ, हार गए तो हार गए, मेरा क्या। नहीं, हिटलर ने उसको अपनी पर्सनली बेइज्जती के रूप में लिया था। तो इसीलिए ये जो टाइम सिचुएशन इस टाइम जर्मनी में चल रही थी, बेरोजगारी, भुखमरी की जो सिचुएशन जर्मनी में चल रही थी, इस सिचुएशन में हिटलर ने सोचा कि अब बस टाइम आ गया है कि पावर अपने हाथों में ले ली जाए। और उसने म्यूनिख नाम की सिटी में अपनी पार्टी के मेंबर्स और जो एसए यानी स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। क्या हुआ? देखो हिटलर ने सोचा ये प्रॉब्लम्स जब सॉल्व नहीं हो रही है तो स्टेप बड़ा ही लेना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें करने से कुछ नहीं होगा, एक बड़े स्टेप लेने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए हिटलर ने अपनी जो पार्टी थी वो और जो एसए जो उसने अपने ग्रुप्स बनाए थे उनके साथ मिलके हिटलर ने गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की, जिस एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? म्यूनिक पुट्स या फिर बियर हॉल पुट्स। पर बच्चों हिटलर की जो ये कोशिश थी ये सफल नहीं हो पाई थी, फेल हो गई थी। गवर्नमेंट ने हिटलर को अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि हिटलर ने जेल में भी अपनी सोच को बंद नहीं किया, अपनी सोच को रख नहीं दिया कि हाँ भाई अब तो जेल में भी बंद हो गया, अब क्या, ऐसा नहीं है।
जेल में भी उसने अपनी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। आया समझ? सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है मेन कैंप, जो कि हिटलर की बुक के नाम से फेमस हुई। जेल में रहते हुए भी हिटलर ने अपने इरादों को, अपनी कोशिशों को ढलने नहीं दिया था। अब उसने अपनी एक किताब लिखी, मेन कैंप। मेन कैंप का क्या मतलब होता है? मेरी संघर्ष गाथा या फिर माई स्ट्रगल के नाम से जो फेमस हो गई। इस किताब में उसने अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी, जो अपनी विचारधारा है, वो सब लिखना शुरू किया कि वो जर्मनी को कैसा देश बनाना चाहता है, क्या कुछ वो जर्मनी के लिए करना चाहता है। अब सुनो, मेन कैंप में हमारे 3 विचार लिखे गए थे हिटलर के द्वारा। क्या क्या थे वो? फर्स्ट था हमारा आर्यन रेस सुपीरियरिटी। क्या मतलब है इसका? हिटलर का कहना था कि आर्यन जो जाति के लोग हैं वो सबसे शुद्ध और सुपीरियर हैं, इनको सबसे ऊपर रखना चाहिए, उन्हें ही दुनिया पर राज करना चाहिए, बाकी जातियों को नीचा रखना चाहिए। लेकिन जो आर्यन कम्युनिटी के लोग हैं, इन्हें सबसे पावरफुल और सबसे ऊपर रहने का दर्जा इन्हें मिलना चाहिए। सेकंड है एंटी ज्यूविश बिलीव्स। हिटलर का मानना था जितने भी ये जर्मनी के ज्यूसेस हैं, प्रिस्ट वगैरह हैं, जो क्लर्जी पीपल्स हैं, ये जर्मनी की हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का कारण इन्हें मानता था। हिटलर का मानना था कि ज्यूस जो है, जो जीसस वगैरह है, इन्होंने ही देश को कमजोर किया है। इवन उसका तो ये भी मानना था कि जर्मनी वर्ल्ड वॉर में भी बैटलफील्ड में नहीं आ रहा, बल्कि जो अपने ही क्लर्जी पीपल, नोबल्स वगैरह थे, इन्होंने ही पेट में छुरा घोंपा था। थर्ड पॉइंट जो हिटलर ने अपनी बुक में लिखा, दैट इज लेबेनसिरम, मीन्स लिविंग स्पेस। हिटलर का मानना था कि जर्मनी को अपने लोगों के लिए अभी और जमीन की जरूरत है, इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि जर्मनी को अपने बॉर्डर्स बढ़ाने होंगे, अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना होगा, यानी कंट्री की जो बाउंड्रीज है इन्हें और भी ज्यादा एक्सपेंड करना है, ताकि किसी भी चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, एग्रीकल्चर के लिए और भी ज्यादा जमीन हो सके। ठीक है, ये 3 विचार थे जो हिटलर ने अपनी बुक माई स्ट्रगल, मेरी जीवन गाथा, इसमें ये तीनों विचार हिटलर के थ्रू रखे गए थे। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, आउटकम, मीन्स जो 1923 का ये म्यूनिक पुट्स हुआ, इसका क्या आउटकम, क्या रिजल्ट निकला, परिणाम। तो बच्चों, म्यूनिक पुट्स चाहे फेल हुआ हो, मतलब हिटलर चाहता तो यही था कि वो गवर्नमेंट को गिरा देगा, बेशक उसका ये अटेम्प्ट फेल हो गया था, पर इसने हिटलर को एक और बड़ा नेशनल फिगर बना दिया था। कैसे? हिटलर जब जेल से बाहर आया तो उसने ये चीज डिसाइड की, अब वो फोर्स से नहीं बल्कि वोट और प्रोपेगेंडा से पावर में आएगा। पहले तो हिटलर सिर्फ सोच रहा था और उसने अपनी सोच से वो सारी चीजें करनी शुरू कर दी थी, भाई हम कुछ चाहते हैं और हमने वो चीजें करनी शुरू कर दी। लेकिन हमारे पास अगर कोई पावर नहीं है, अगर हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, तो ऑटोमेटिक हमारे से जो ऊपर गवर्नमेंट बैठी है वो हमें जेल में डाल देगी, जो कि हिटलर के साथ भी हुआ। तो हिटलर ने अब डिसाइड किया कि ऐसे सोशल वर्कर बन के काम नहीं चलेगा, अब मेरे को वोटिंग के थ्रू जीतना होगा और मेरे को अपनी खुद की सरकार बनानी होगी, उसके बाद मैं वो सारी चीजें करूंगा जो मैंने जर्मनी के लिए सोची है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो फोर्स से नहीं बल्कि वोटिंग और प्रोपेगेंडा के थ्रू पावर में आएगा। आ गया समझ? तो बच्चों, क्या समझ आया? देखो, 1923 का जो म्यूनिक पुट्स था, फेल जरूर हो गया, लेकिन इसने हिटलर को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दी थी कि अब अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है और अपनी सोच को स्प्रेड करना है, और जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसको यूज करके अब पावर में आना है, और फिर वो सारी चीजें जर्मनी के लिए करनी है जो उसने कभी ना कभी सोची है। आ गया समझ? तो बच्चों, इसी को हम बोलते हैं हिटलर रोड टू पावर, मतलब हिटलर के पावर में आने का पहला कदम। आ गई समझ? तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हिटलर के पावर में आने की और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हिटलर के द्वारा, या फिर इसके जो पॉलिटिकल ग्रुप्स इसने छोटे छोटे बनाए थे ऐसे, इनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको इस टॉपिक में जो हमने अभी किया, इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए